हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर में भी आपको कुछ करा दिया था, इसके कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, बट हम आज इसको और डिस्कस करें क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे डिमांड, ये सब का डिमांड पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो कंज्यूमर से रिलेटेड है तो उसमें वो काम आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में, बजट सेट के बारे में, इंडिफरेंस कर्व ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बट एक बार रिवीजन ही हो जाएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड देन वी विल स्टडी डिमांड के बारे में। देखो, डिमांड जो चैप्टर है ना, जब हम इकोनॉमिक्स में दो टॉपिक्स पढ़ते हैं, देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये दो ऐसे चैप्टर्स है जिसमें हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचोगे ना हमें रटना, तो याद नहीं होंगी चीज़ें। बट जब हम उसको माइंड से सोचेंगे ना कि हाँ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एज अ कंज्यूमर मैं क्या करूँगी, कम चीज़ खरीदूँगी, तो उसका ग्राफ आप अपने अकॉर्डिंगली बना पाओगे। तो अगर हम ये सोच पाएंगे ना ढंग से, तो हमारी जो, अगर हमने सोच लिया, देन वी कैन ड्रॉ ग्राफ ईजीली। तब हम ग्राफ जो है उसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या यूटिलिटी होती है, तो कंज्यूमर एंड यूटिलिटी के बारे में समझेंगे, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ा रही हूँ। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट बजट सेट एंड बजट लाइन, देन इंडिफरेंस कर्व्स एंड MRS एंड IC प्रॉपर्टीज़, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी देखेंगे। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये पता है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये, अगर हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट सेम होती है, बट क्योंकि हम मोस्टली एज अ कंज्यूमर ही डील करते हैं, है ना, हम सामान खरीदते हैं, तो हम ज़्यादा सामान, हम डिमांड कंज्यूम कर रहे हैं ना बेसिकली प्रोडक्ट्स को। तो डिमांड वाला चैप्टर अगर आपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, फिर हम कुछ वोकेबलरी देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस NCERT क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड। अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी कंज्यूमर जो है कुछ खरीदता है या गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, वो क्या होता है, कंज्यूमर होता है। फिर की गोल क्या होगा उसका, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना, यानी कि यूटिलिटी को मैक्सिमम करना विदाउट इनकम कंस्ट्रेंट्स, बिना इनकम के, मतलब कोई कंस्ट्रेंट्स, इनकम या बढ़ेगी कम होगी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, यूटिल्स में। यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन यूटिल्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में देखते हैं। तो हम अपने बिहेवियर एज अ कंज्यूमर, हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हम अपना बिहेवियर तो खुद स्टडी कर ही सकते हैं, तो इसलिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटी क्या होती है। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। बेसिकली ये सेटिस्फैक्शन है जो कि कंज्यूमर डेराइव करता है एक गुड को कंज्यूम करके। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आ जाएगा फॉर्म यूटिलिटी में। देखो, इसको मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ा भी रखा है, तो भी हम इसको एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई, वीट से ब्रेड बन गई। टाइम यूटिलिटी क्या हो जाएगा, स्टोरेज इंक्रीज वैल्यू, जो स्टोरेज है उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर प्लेस यूटिलिटी, मूविंग गुड्स टू वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखेंगे हम। अभी इनको सबको आप हटा दो। हाँ, तो देखो टोटल यूटिलिटी देखो और मार्जिनल यूटिलिटी। हमने देखा है कि टोटल यूटिलिटी, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन। ये क्या होगा, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब हम किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन होगा, दैट कम्स आउट टू बी टोटल यूटिलिटी, और वी कैन से समेशन ऑफ MU, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। मार्जिनल यूटिलिटी फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एडिशनल यूटिलिटी से जितना हमें यूटिलिटी डेराइव हो रही है वन एडिशनल यूनिट से, वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस वन, इसका फॉर्मूला हो जाए। अब हमें देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे गिवन है,
ठीक है। हाँ, मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो टी यू एन मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, तो टोटल यूटिलिटी 2 पे कितनी 18, टी यू एन -1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 पे कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसमें क्या आ गया 8 आ गया। फिर यानी कि बेसिकली इसकी यूटिलिटी इसमें से माइनस हो तो 24 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सेम आएगा क्योंकि ये सेम ही है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 28 - 24 करेंगे तो कितना आएगा 4, 28 में से 28 गए 0, 24 - 28 क्या आएगा -4, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। देखो ये नेगेटिव यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर लिया। अब मैं एक टाइम तक मैंने अगर पिज़्ज़ा खा लिया तो मेरा बहुत पेट भर गया, उसके बाद मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी ना, तो वो यानी कि क्या हो गई नेगेटिव यूटिलिटी को दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव आ गई है। तो अगर हम इसको समझते हैं यहाँ पे, तो जो एम यू और टी यू है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में सेम रहेगा, फिर एम यू क्या होगा धीरे धीरे फॉल करने लग जाएगा, और जहाँ पर टी यू मैक्सिमम यानी कि टोटल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी वहाँ पर क्या होगा एम यू मेरा 0 होगा, और जैसे ही टी यू फॉल करने लग जाएगा मेरा एम यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखो एक छोटा सा ग्राफ बना के समझा देती हूँ। देखो इस पर करेक्ट लाइंस नहीं बन पाएगी टैबलेट पे, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये टी यू का ग्राफ है, ये टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ही थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ देखो ऐसी लाइन आ जाएगी ये एम यू की। तो देखो जब टी यू फॉल करने लग जाएगा यानी कि टी यू यहाँ पे अपने मैक्सिमम पे, तो एम यू 0 होगा, लेकिन जैसे ही टी यू ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया एम यू क्या हो गया नेगेटिव होने लग गया, ठीक है। ये ग्राफ मैं ना आपको एक अलग से क्लास लेके उसमें ग्राफ्स दिखा दूँगी बना के, तो हम वर्ड पे करेंगे वो वाली क्लास, ताकि मैं उस पर ईजिली ड्रॉ कर पाऊँगी लाइन्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो कि मार्शल्स का लॉ है, कार्डिनल अप्रोच। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जब मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करेगा, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिराइव करेगा हर एक सक्सेसिव यूनिट से, वो क्या होगी डिमिनिशिंग यानी कि डिक्लाइन करने लग जाएगी। और कीपिंग ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी की थिंग्स को मैं कांस्टेंट्स छोड़ दूंगी, या फिर वी कैन यूज़ दी वर्ड सिट्रस पैरिबस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इकोनॉमी में, क्योंकि मुझे और एजम्पशंस करने पड़ते हैं कि बाकी जो थिंग्स है वो मैं कांस्टेंट छोड़ रही हूँ, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो पहले हम एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस क्या होंगे, होमोजीनियस यूनिट्स जो होंगी वो सेम होनी चाहिए, कंजप्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट साइज़ होना चाहिए, यूनिट साइज़ यानी कि सेम रहना चाहिए, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी लेंथ ब्रेथ सेम होनी चाहिए। जैसे मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पी रही हूँ तो ग्लास का साइज़ सेम होना चाहिए, उसमें इतना ही पानी आना चाहिए, टेस्ट भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर मैंने पानी पिया फिर कोको कोला पी ली फिर नींबू पानी पी लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। इनकम भी सेम रहनी चाहिए, और टाइम गैप नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम गैप होने की वजह से हमारी जो यूटिलिटी होगी वो डिफ़र कर जाएगी, यूटिलिटी में वेरी, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या होंगे, जैसे हॉबीज़, अगर कोई हॉबी है हमारी तो हमें और करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, माइजर्स मोर मनी, ड्रंक एंड मोर अल्कोहल, इनको अच्छा लगेगा, है ना, है ना। जैसे किसी को कोई ड्रिंकिंग करता है देन ही विल एन्जॉय मोर अल्कोहल, राइट। वेरी स्मॉल इनिशियल डोजेज से भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने थोड़ा थोड़ा कुछ करके किया, तो उस केस में यूटिलिटी यूटिलिटी का जो लॉ है DMU वाला वो अप्लाई नहीं होगा। देखो ये रहा उसका पूरा ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज़ TU एंड दिस इज़ MU। तो यहाँ पे आपने देखा है जहाँ पे TU है हाईएस्ट पॉइंट पे है अपने, उस पॉइंट पे MU क्या है मेरा 0, और जैसे जैसे TU फॉल करने लग गया डिक्लाइन होने लग गया तो MU क्या हो गया नेगेटिव हो गया,
ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर पार्ट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे मेंशन कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, या फिर ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप भेज सकते हो। चेष्टा वर्मा CHESTHAVRMA123@gmail.com। ठीक है, इस पर आप मेल कर सकते हो। थैंक यू।